आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे क्राइम वर्ल्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम उसमें क्राइम स्टोरीज डाल रहे हैं बड़े बेआबरू होकर। बिलावल भुट्टो भैया, ऐसी बेइज्जती तो उन्होंने कभी नहीं सोची होगी कि मेरी होगी। सोची होगी वैसे, क्योंकि एस जयशंकर तो गजब एटीट्यूड में थे, वो तो एकदम सलमान खान स्टाइल में खड़े हुए थे। बहुत बेइज्जती की है यार। यहाँ पे बिलावल भुट्टो व्लॉग बनाए हैं सर 25 सेकेंड का, ठीक है, कि हम आ गए हैं, गोवा में आ गए हैं, और हम उनको लग रहा होगा बहुत खूबसूरत है गोवा, नो डाउट। तो अब उसके बाद भैया बिलावल भुट्टो एससीओ समिट के लिए आए। पहले तो यही डाउट में था आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फाइनली आ गए। अब जब ये आए तो खड़े थे एस जयशंकर। अब एस जयशंकर ने हर किसी से हाथ मिलाया, हर किसी से मिले, सारे काउंटर पार्ट से एक्सेप्ट पाकिस्तान। ये आए, इन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की। एस जयशंकर ने बोला नमस्ते जी, निकलिए बाहर, चलिए, अपने बाप को मत सिखाइए, चलिए। तो इस तरीके से कुछ हुआ है। मेहमान है हमारे बिलावल भुट्टो। और अब उसके बाद बोला है बिलावल भुट्टो ने कि नहीं, 2 लोगों ने हाथ मिलाया था, बट ऐसा कुछ भारत ने पुष्टि नहीं की है। और यहाँ पे फिर काफ़ी बवाल भी हुआ पाकिस्तान में कि अरे आपने नमस्ते क्यों बोला, आपको आदाब बोलना चाहिए था, ये वो फलाना धमाका, सब छोटी छोटी बातें हैं। डिनर हर किसी के साथ किया एक्सेप्ट पाकिस्तान। और अजय शंकर ने भी साफ बोल दिया कि देखो यार, सिंपल सी बात है, वो आए हैं बस, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। आए हैं, चले जाएंगे, 2 दिन के लिए आए हैं, बस खत्म। होटल में रुके, बढ़िया खाना खाएं, दैट्स इट। ये हिसाब किताब। तो फिलहाल भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी आज की तो है नहीं। 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर, ये शानदार ऑडियो बुक और ये ज़बरदस्त, जब भारत ने एक अलग ही देश बना दिया, ये कहानी आप सुन सकते हैं। और जैसा कि बताया, मेरा फेवरेट चैप्टर है जंग की शुरुआत, कैसे भारत और पाकिस्तान ने प्रिपरेशन की, दोनों की तैयारी कैसी थी। ये आप कुको FM पे सुन सकते हैं, जो कि नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है देश का। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि हर महीने 45 लाख घंटे से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख के करीब हो गया, ठीक है। और अभी अगर हम बात करते हैं तो हर महीने 4200 घंटे का कंटेंट ऐड भी हो रहा है। ओरिजिनल्स इन्होंने अपनी नई कैटेगरी लॉन्च की है, जिसपे वो ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, ऑडियो शोज अवेलेबल हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे, लाइफ में हेल्प करेंगे, जैसे भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकलें। तो कूपन कोड आप यूज करिए SGS30। अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया तो ये अच्छा मौका है। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुको FM इसलिए सुनता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन जो है वो कम होता है, ठीक है ना। हेडफोन लगाया, स्क्रीन को देखा नहीं, और मैं ऑडियो शो सुनता रहा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, डू चेकआउट डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, ठीक है। और कूपन कोड अप्लाई करिए, जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए। तो यहां पे बात यह हुई है कि एस जयशंकर ने बोला यह है कि भैया प्रोमोटर, जस्टिफायर एंड स्पोक्स पर्सन है टेररिज्म इंडस्ट्री की। बात यहां पे यह हुई थी कि टेररिज्म को डिप्लोमेसी के लिए नहीं यूज करना चाहिए। इनडायरेक्टली बिलावल भुट्टो ने कश्मीर की बात कर दी। इनसे मिले नहीं बिलावल भुट्टो, तो भैया कश्मीर पे तो ऐसा जवाब था। एस जयशंकर ने पता क्या बोला, सुनो, 370 ज्यादा मत बोलो, 370 इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया है, 370 को भूल जाओ। कश्मीर पे बात करनी है, आओ बैठो, पीओके पे बात करते हैं। साफ बोल दिया, पीओके पे बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात करते हैं, क्योंकि अब वही हमको लेना बाकी है। तो अभी ज्यादा कश्मीर कश्मीर का राफ मत लगा, वो हो गया इतिहास, उसको भूल जाओ। सन्न रह गए बिलावल भुट्टो, सन्नाटे में आ गए कि क्या बोले, ये हिसाब किताब। और बिलावल भुट्टो, बाकी पूरा पाकिस्तान भी यही कहता है कि जब तक 370 वापस रिस्टोर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब यहां पे जो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म है, एस जयशंकर ने बोला कि भैया वो साथ में नहीं बैठते हैं। हम यहां पे टेररिज्म के विक्टिम हैं, आप टेररिज्म फैला रहे हो, तो हम क्या साथ में बैठेंगे। इधर आप मिलने आए, उधर कश्मीर में 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वहां पे लश्कर जो है आतंक फैला रहा है फिर से, उसको वेरोनिका मैम अभी कवर करेंगी। तो ये आप हमको ना समझाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोनों लोग, एक आतंकी और जो विक्टिम है, वो एक बोट पे नहीं जाएंगे, एक बोट पे ट्रैवल नहीं करेंगे। आप उस इंडस्ट्री के प्रोमोटर हो और जस्टिफायर हो, और इनडायरेक्टली आपने बता दिया, यही बोल दिया कि आप किस तरीके से पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इसको यूज करते हो। हम तो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को समझा रहे हैं, हम कोशिश करें कि वो समझ जाए कि आतंकवाद से बाहर निकलो। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि इनका जो यहां पे जो फॉरेक्स है, जितनी तेजी से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नीचे, मतलब फॉरेक्स नीचे नहीं जा रहा है, उतनी तेजी से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है ना। ये बहुत ही गजब का कटाक्ष किया है यहां पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम सबको पता है कि अभी SCO में आए थे और ये डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। और यही हमने बताया कि ऑन टेररिज्म पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग इवन फास्टर देन इट्स फॉरेक्स रिजर्व।
तो हम सबको पता है कि कितनी बड़ी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का हाथ नहीं छोड़ रहा है, वो पाकिस्तान को फंड, वो आतंकवाद को फंड कर रहा है। ये हिसाब किताब है। बाकी दोस्तों कश्मीर पे इन्होंने बोला, आतंकवाद पे इन्होंने बोला और बहुत ज़्यादा खरी खरी सुना दी, ठीक है, तगड़े तरीके से बिलावल भुट्टो को। अब बिलावल भुट्टो भी कम थोड़ी ना है, वो बोलेंगे यहाँ पे आके तो फिर एक बोलोगे 10 सुन के जाओगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे चाइना ने भी नहीं बोला, चाइना भी कह रहा था कि भाई हमको कनेक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, वो भी बोलेंगे क्या बोल रहा है अरे बिलावल, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन किसने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो ये हिसाब किताब, तो वो खुद कनेक्टिविटी पे बोल रहे हैं चाइना कि हमको कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आतंकवाद पे। लेकिन इनको तो समझ में आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी। देखिए नो डाउट हम सब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत जो है वो वापस दोबारा आएँ, ठीक है, मतलब दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आप पड़ोसी से बैर करके जाएंगे कहाँ। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को छोटा भाई ही माना है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया। प्रॉब्लम क्या है, उनकी मिलिट्री, उनकी आर्मी। क्लियरली अभी आपने देखा कि उनके जर्नलिस्ट ने, जो हामिद मीर हैं, सबसे बड़े वहाँ के पत्रकार, उन्होंने ये बोला कि जनरल हमको बुलाते थे बाजवा और ये बोलते थे कि तुम्हारी सैलरी इतनी ज़्यादा, हमारी सैलरी इतनी कम। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हमारे पास उतने टैंक नहीं है जितना हम भारत से मुकाबला कर सकें, है ना, बहुत मुश्किल होगी। और ये बात सच है यार, ये कोई मैच ही नहीं है। हम सबको समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का इतिहास वो भी 70 साल पुराना है, उससे पहले भारत में ही था भैया 2000 साल, यहाँ पे सब कुछ होता था। कुंडलवन कश्मीर में किंग कनिष्क ने बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना वो करवाई थी। राज तरंगिणी ने, कल्हान ने सब कुछ बताया कश्मीर के बारे में। कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग। लेकिन आज आतंकवाद की वजह से वो देख रहे हैं क्या हो गया है, वहां पे सब बर्बाद हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। लेकिन पाकिस्तान, ये लोग मानते ही नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम पे, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, मैं इस्लामिक इन्वेजन सीरीज जो है वो अपने चैनल पे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे और पूरा फिर दिल्ली सल्तनत से होते हुए मुगल्स तक जाएंगे। तो उसको आप ज़रूर देखें, वो आज से ही शुरू हो रही है, ठीक है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो तब भारत को पता चला इस्लाम क्या है। इससे पहले कुछ भी नहीं पता था भाई। आज जो पाकिस्तान देख रहे हो वहाँ पे भी राजपूत थे या फिर गुर्जर थे या फिर पंजाबी थे, ठीक। पंजाबी तो खैर बाद में आए, ठीक है। तो बेसिकली जब वहाँ पे आए तो मास कन्वर्जेंस हुए और उसके बाद फिर वहाँ से ही फिर पहली बार यहाँ पे इस्लाम आया, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई पाकिस्तान और भारत का इतिहास अलग तो है नहीं, एक ही है। तो इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस पर फोकस करना चाहिए। अब वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स वो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो, लेकिन वहाँ की आर्मी नहीं चाहती है, उनका प्रोपेगेंडा में वो फिट नहीं होगा, समझ रहे हो। अब ये बिलावल भुट्टो बोल रहे भारत प्रोपेगेंडा फैला रहा है। भैया एक बात बताओ, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं? हम तो कुछ कहते ही नहीं है, हमको इतना टाइम ही नहीं कहने का। हाँ, अगर तुम कुछ करोगे तब हम कहेंगे, हमको नहीं टाइम है। हम इतनी बार तुम्हारा झूठ एक्सपोज कर चुके हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि एक तो दिक्कत है बहुत बड़ी। तो जब तक पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं समझेगा तब तक उसकी इकोनॉमी और नीचे जाती रहेगी और बहुत बुरी हालत होने वाली है पाकिस्तान में। बुरी हालत तो ऑलरेडी है, पैसे वैसे है नहीं इनके पास। उस समय में अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तब तो फिर मुंह की खाओगे। फिलहाल एस जयशंकर नहीं है, 100 पे भारी है वो। तो ये लेक्चर था और यही बोला है उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि हाँ, ये इंडिविजुअल और स्टेट जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे नहीं। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जो बाहर के हैं, जो सरकारी नहीं है, ठीक है, जो देश के लिए काम नहीं कर रहे, मतलब आतंकवादी। आप उनके पीछे नहीं छुप सकते, आप उनको ढकेल रहे हो और उनके पीछे छुप रहे हो, वो आपके ही घर को खत्म कर देंगे और यही हो रहा है। ये शानदार ऑडियो बुक 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप जरूर सुने कुकू FM पे। और जैसा कि हमने बताया कि अभी SGS30 कूपन कोड यूज़ करिए, हैवी डिस्काउंट का फायदा अभी तक नहीं उठाया तो अब उठाइए। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 है, लेकिन इससे फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, उसको जरूर क्लिक करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।